स्पेस की अंधेरी गहराइयों में भारत एक बार फिर सुनहरा इतिहास लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अगले महीने यानी मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना होंगे, लेकिन भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के साथ इस बार कुछ खास मेहमान भी अंतरिक्ष में जाएंगे। इन अजीब से दिखने वाले जानवरों को अंतरिक्ष में क्यों भेजा जा रहा है, ये वहां जाकर क्या करेंगे और इनसे हमें क्या फायदा होगा, जानेंगे सब इस वीडियो में। हेलो, मैं सोमा और आप देख रहे हैं वयम भारत। इसरो, नासा और एक्सियोम स्पेस के कंबाइंड मिशन एक्सियोम 4 के तहत शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट होंगे जो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के स्टडी करेंगे। इतना ही नहीं, शुभांशु स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पायलट भी होंगे। भारत के लिए ये काफी गर्व का पल होगा। इस मिशन को और खास बनाने के लिए इसरो ने वाटर बियर्स यानी टार्डिग्रेड को भी इसका हिस्सा बनाकर अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया है। वाटर बियर्स 8 पैरों वाले माइक्रोमियल्स होते हैं जिनका साइज 0.5 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। माइक्रोस्कोप से देखने से ये छोटे भालू जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वाटर बियर्स कहा जाता है। खास बात यह है कि वाटर बियर समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की चोटियों तक हर जगह लगभग पाए जाते हैं और इनका सर्वाइवल रेट गजब का है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये माइक्रो एनिमल्स अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन वाटर बियर्स को स्पेस में भेजा क्यों जा रहा है। दरअसल बोजोटार्टिक्स एक्सपेरिमेंट के तहत इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इस रिसर्च से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में वाटर बियर्स के जीवित रहने, रिप्रोडक्शन, माइक्रोग्रेविटी में जीन्स की वर्किंग को समझेंगे। ISS में इन्हें एक खास तरह के हार्डवेयर बायोकल्चर सिस्टम में रखा जाएगा, जिससे वैज्ञानिक धरती से ही उनके जीने लायक एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। वाटर बियर्स में खास बात यह है कि वाटर बियर्स खुद की बॉडी से पानी निकालकर एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिससे उनका मेटाबॉलिज्म लगभग बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। ये लगभग हाइबरनेशन जैसा ही है, जिसमें भालू जैसे जानवर एनवायरनमेंट बदलावों के चलते थोड़े समय के लिए बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। इससे उनकी एनर्जी सेव रहती है। लेकिन हाइबरनेशन थोड़े समय के लिए होता है, जबकि क्रिप्टोबायोसिस काफी लंबे समय के लिए होता है। अगर साइंटिस्ट ये समझ पाए कि वाटर बियर अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहते हैं, तो आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट को रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी से बचने के उपाय खोजे जा सकते हैं। ये मंगल मिशन जैसे फ्यूचर मिशन के लिए कारगर साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि धरती से अंतरिक्ष जाने वाले वाटर बियर वहां कितने राज बता पाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि माइक्रो दुनिया भी अपना कमाल दिखाने जा रही है। वाटर बियर्स यानी टार्डिग्रेड्स की ये जर्नी आने वाले वक्त की बड़ी वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इसरो, नासा और एक्सियोम स्पेस का ये मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की खोज नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।